लोगों उसको बुड़वक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। दबाव भी था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा बहुत दबाव पड़ा सर, ऐसा दबाव बहुत पड़ा। करोड़ों पेड़ कटेगा, आप गिनती कीजिए। अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का इन्हें मुआवजा मनमाना उचित मुआवजा तक नहीं मिला। तो साथियों, ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम, सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़, भागलपुर के पीर 35 में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपये में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है वहां। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा, झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल ना हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। यह 2400 मेगावाट का, यानी कि 21,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो बजट में, केंद्रीय बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। तब यह नहीं बताया गया था कि निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा, तब यह कहा गया था कि भाई सरकार एक पावर प्लांट वहां स्थापित करेगी।
उसके बाद सरकार ने बोला भाई वायबल नहीं है, सरकार तो नहीं करेगी। ठीक है, सरकार का डिसीजन है। उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को कि साहब प्राइवेट पार्टी करेगी। बिडिंग हुई, बिडिंग में गौतम अदानी को मिला। आप हैरान तो नहीं हुए होंगे, मैं भी हैरान नहीं हुआ, गौतम भाई भी हैरान नहीं हुए होंगे, और जिनको नहीं मिला वो भी हैरान नहीं हुए। कहानी यहां नहीं खत्म होती। कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, कहानी सिर्फ ये रोते हुए किसानों की नहीं है। कहानी ये है कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ प्लांट, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी कि मेरी और आपकी चमड़ी उतार के, उसका जूता बना के मुझे वापस बेचा जा रहा है, आपको वापस बेचा जा रहा है। ये वो कहानी। लूट, लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा है। सारी खुदाई एक तरफ और गौतम भाई एक तरफ। ये हो रहा है बिहार में। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं एक पेड़ मां के नाम। जमीन किसान के लिए, हम सब किसान या देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, या इस पीढ़ी से नहीं तो पिछली नहीं तो उससे पिछली पीढ़ी से हैं, सब वहीं से। जमीन को किसान मां के स्वरूप मानता है, और मां के आसपास पूरा कैंपेन चलाने में शर्म नहीं आती बीजेपी को। लेकिन मां स्वरूप जमीन, 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमकाकर साइन करवाए, और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। ये बहुत, एक तो हमने खुलासा किया 70,000 करोड़ का जो सीएजी रिपोर्ट में आया, ये उससे भी ज्यादा। ये 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए मान लीजिए। यही बिजली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 4 या 5 रुपए में जाकर ये लोग बेचते हैं। तो बिहार के लिए ये अलग स्पेशल रेट क्या है? 6 रुपए 75 पैसे। ये सवाल हमारे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 रुपए हुआ, मध्य प्रदेश नहीं वो उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र में 3 रुपए हुआ, तो ये डबल इंजन की सरकार प्राइस को डबल क्यों कर देती? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3 रुपए का डबल 6 होना चाहिए, 6 रुपए 75 पैसे। ये इस तरह से लूटा जा रहा है, अपने दोस्त के लिए लूटा जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आपने ये किया, आपको पैसे की जरूरत पता नहीं कब खत्म होगी, कितना पैसा चाहिए, कहां रखेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, चीन की कंपनियों से लेते हैं, सब कुछ देखा हमने। बिहार जैसे राज्य को, मैं उस राज्य को बीमार नहीं मानता, वो बीमार है नहीं, था नहीं, बीमार किया जाता है। इसी तरीके से बीमार किया जा रहा है उसको, और बीमारू का दर्जा दे देते हैं। फिर बिहार जैसे राज्य को आप जमीन छीनोगे, कोयला दोगे, पेड़ काटोगे, जबरदस्ती लोगों से जमीन ले लोगे, और उसके बाद उन्हीं लोगों को 6 रुपए 75 पैसे में वो बिजली बेचोगे। ये कहां का न्याय है? और हैरानी इस बात की है, माफ कीजिएगा, आपसे भी एक शिकायत है, क्यों नहीं होती ये सारी स्टोरीज? क्यों नहीं होता इस पे डिबेट? बड़ा आहत है जब मैं बोल रहा हूं, बहुत आहत होकर बोल रहा हूं। क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या महीने के शुरुआत में जब आप बिल देते हैं बिजली का, आप में से कई लोग उस राज्य के हैं, अफसोस नहीं होगा? क्या उस वक्त आपके मन में यह नहीं आएगा कि सही वक्त पे अगर हमने ये सवाल उठाए होते तो शायद आज हमारे राज्य के लोगों को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ होता? अब हमने समय रहते आपके सामने सब कुछ रख दिया। अब आप लोगों के हाथ में, बिहार के हाथ में, पत्रकारों के हाथ में, एक्टिविस्ट के हाथ में है। निर्णय लीजिए। आपके सवाल। मैं समझ सकता हूं 2 लोग नहीं पूछेंगे, बाकी लोगों का तो कोई संबंध नहीं है। सर, ये जो बिजली वाला मामला है, इसमें अभी नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री। तो जो गरीब
क्योंकि आपने बिजली फ्री कर दी तो पैसा किसी का तो गया ना, किसका जाएगा? टैक्स पेयर का ही जाएगा ना। अदानी तो नहीं कहेगा कि मैं फ्री में दे रहा हूं, सरकार कह रही ना फ्री में दे रहा हूं, तो सरकार को अदानी को तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी ना। तो आपसे डायरेक्ट आपकी जेब से नहीं लिया, पिछले हाथ से आया आपकी जेब से निकाल लिया, टैक्स पेयर का ही तो पैसा जाएगा। तो 6 रुपए 75 पैसे में इसलिए मान लूं कि माफ कर देते हैं क्योंकि 125 यूनिट फ्री है। फ्री किसके लिए है? फ्री उपभोक्ता के लिए, चलिए मान लेते हैं। वही उपभोक्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जो पैसा सरकार को देता है, वो सरकार उस पैसे को फिर अदानी को दे देगी 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट। तो फ्री क्या हुआ? वापस समझाऊं या क्लियर है? सर आप कह रहे हैं कि जनता का पैसा घुमा के अडानी साहब को दिया जा रहा है। कीमत तो 6 रुपए 75 पैसे मत रखिए। फिर आप कह रहे हैं 125 यूनिट फ्री देंगे, 126 होते ही आप पूरा बिल लेते हैं। आपको शायद ये मालूम है जो यहां का मॉडल है। तो 126 यूनिट होते ही आप 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से पूरा बिल दे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान लो मैंने 125 यूनिट से कम खपत की, फिर भी सरकार तो अडानी को पैसा देगी 6 रुपए 75 पैसे के हिसाब से। वो पैसा सरकार कहां से लाएगी? मुझसे और आपसे ही तो लाएगी। नुकसान तो फिर भी है। तो कहां लाभ है मुझे बताइए, किसको लाभ है? चलिए इस पूरे इक्वेशन में लाभ किसको है? राष्ट्र के सेठ को लाभ है। माइक ले लीजिए। ये कहा है आपने सर इसमें कि 1050 एकड़ जमीन जो है ये सरकार ने अडानी को 1 रुपया प्रति वर्ष 33 साल के लिए लीज पे दिया है। तो ये 1050 एकड़ या 10 लाख पेड़ जो एक्वायर किए गए हैं उसमें किसानों को कोई मुआवजा मिल रहा है सरकार की तरफ से या वो भी नहीं मिल रहा है? हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ किसान कह रहे हैं हमें नहीं दिया जा रहा, बहुत कम दिया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है। वो सब आपको, अब हम सब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढिए। स्थिति ये है। और मैं एक और आंकड़ा आपको बड़ा दिलचस्प देना चाहूंगा। आप सवाल पूछते रहिए, मैं निकाल रहा हूं एक आंकड़ा। मेरे को सुबह किसी ने बड़ा अच्छा कैलकुलेशन करके भेजा जो मैं हैरान हो गया, क्योंकि पटना से मैं भी वाकिफ हूं। तो ये जो 1050 एकड़ जमीन है, इसको अगर आप यूं कैलकुलेट करें तो 16 गांधी मैदान, 16 गांधी मैदान। आपने गांधी मैदान सबने ही देखा है लगभग, भले आप बिहार से हो या नहीं हो, जरूर देखा है। और 225 क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट का सीजन आपने कल देखा होगा, चल ही रहा है। और 770 फुटबॉल मैदान के बराबर ये बिहार से छीना जा रहा है, बिहार के किसानों से छीना जा रहा है। सर ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया अभी कि किसानों को डरा धमकाकर पेंसिल से साइन करा के उनकी ज़मीनें ली गई, तो ये ज़मीनें लेने का सिलसिला कब से चल रहा था? ये अभी से या शुरुआत से? अगस्त में कैबिनेट का डिसीजन हुआ, जुलाई में ये टेंडरिंग हुई, टेंडरिंग में गौतम अडानी को ये मिला बिडिंग में, और अगस्त में बिहार कैबिनेट ने, नीतीश और बीजेपी के कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि एक्विजिशन होनी चाहिए, और तब से ये शुरू हुई। चल रही है, अभी प्रक्रिया जारी है, पिछले महीने की बात है। सर चूंकि एक कोल पे बेस्ड पावर प्लांट लगेंगे वहाँ पे, तो इसमें जो कोल की सप्लाई भी होनी है वो सख्ती पॉलिसी के थ्रू होनी है। तो क्या लगता है ये निर्णय केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही ले लिया था कि इस पावर प्रोजेक्ट के लिए कैप्टिव कोल उनको मुहैया करवाना है राजमहल से, तो वो भी तय हो गया है। कोयला बिहार का, जमीन बिहार की, पैसा बिहार का, और पावर प्रोजेक्ट गौतम अडानी का, और वही बिजली बिहार को 6 रुपए 75 पैसे में फिर बेची जाएगी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं नहीं, इसी पे रहिए। क्यों, आप बिहार के हैं, आपको तो ज्यादा दुख होना चाहिए। हाँ, आपने उठा रहे हैं हम मुद्दा, आज पीसीसी भी आजकल में उठा ही रही है लगातार, और
किसानों का आप देख ही रहे हैं कि कैसे वो लोग बैठे हैं, उनको नहीं आंदोलन करने दिया जा रहा। उनको, वो लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं। प्रधानमंत्री को तो बात पहुंचाने की आवश्यकता है नहीं, वो सब जानते हैं। उनकी बिना आंख के इशारे के तो कुछ मिलता नहीं है, होता नहीं है। करोड़ का प्रोजेक्ट वहाँ पे वो देंगे बिहार को, तो ऐसे में सर इस प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने सवाल उठाया है, तो फिर आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी गवर्नमेंट? डिमांड क्या है आपके सामने है कि भाई आप ये इतना खुलकर लूट कैसे कर सकते हो? जमीन भी दोगे, कोयला भी दोगे, सब कुछ दे दोगे, प्रोजेक्ट दे दोगे, टेंडर उनके नाम पे खुल जाएगा, उसके बाद 6 रुपए 75 पैसे में आप बिजली बिकवाओगे उनसे, 1 रुपए में आप जमीन दोगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? ये तो घोर कलयुग है। पवन सर, आप लोगों की गवर्नमेंट बनती है महागठबंधन की, तो क्या इस प्रोजेक्ट को लेके रिव्यू करेंगे? ये सवाल भी नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है हमारी सरकार में? बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता इस तरह का प्रोजेक्ट। आप सोचिए कि जब वो 6 रुपए 75 पैसे बोल रहे हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे आप उनसे कि साहब महाराष्ट्र में आपने इतने में किया, 3 रुपए में किया, उत्तर प्रदेश में 4 रुपए में किया, तो बिहार में 6 रुपए 75 पैसे क्यों? कोई पूछे तो, नेगोशिएशन तो करिए, दबाइए तो लाला को। भाई सेठ है, आपका दोस्त है, इसका मतलब क्या? वो जो चाहेगा वो होगा। नहीं, इस पे थोड़ा एक कोर्ट का फैसला है। अब उस, मैं यहीं बैठा हूं, कहीं भाग तो रहा है नहीं, उस पर भी बात करेंगे, डोंट वरी। बात चुनाव से, भाई चुनाव से पहले आप गौतम अदानी को प्रोजेक्ट दे रहे हो तो क्या मुद्दा नहीं बनेगा? बनेगा। ये डर है ना आपको कि चुनाव में हारेंगे, बाद में नहीं दे पाएंगे, दोस्त कहेगा, आंख दिखाएगा दोस्त, कह रहे यार दोस्ती किस काम की, आपने तो मुझे काम ही नहीं दिया इतना बड़ा। दबाव देखिए, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री, स्वघोषित सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु, अपने दोस्त से कितना डरता है? जी आप पूछिए, आप जो पूछना चाहते हैं। अब आप अपने एजेंडा पे, मैं अपना एजेंडा खत्म मेरा, चलिए। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 साल तक मुस्लिम अनुयायी होने की शर्त पर रोक लगा दी है, और रोक तब तक रहेगी जब तक राज्य सरकारें नियम नहीं बनाती है। वक्फ बोर्ड में इसका अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो अभी रास्ते में मैं ऑर्डर देख रहा था, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर भी स्थिति को नहीं आना चाहिए था कि आप बिना चर्चा किए इस तरह से एक कानून बनाते हैं जिसको फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत आती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, पिछले 10-11 साल में अनेक ऐसे मुद्दे आए जहां न्यायपालिका की वजह से राहत मिली। कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार, जनता के वोट से चुनी हुई सरकार, बिना चर्चा किए, बिना कंसल्टेशन किए जब कानून बनाएगी तो यही होगा। सर इसमें पवन जी, सर एक तो माइक, हाँ पवन जी, बोलिए, मेरा- आप बोलिए। उनके सर पास माइक है, अंग्रेजी में बोलिए। भी बोल दीजिएगा। जैसे कि सर 2-3 प्रावधान जो काफ़ी जिसको चैलेंज किया गया था, उसमें एक तो ये 5 साल का जो एक क्राइटेरिया रखा गया था कि 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करना चाहिए तभी आप सदस्य बनेंगे, उसको लेकर भी रोक लगाई है। दूसरा ये भी कहा है कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकता कोई अधिकारी जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय ना हो जाए। वक्फ की संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा ना किया जाए। हाँ, जो प्रावधान था इस कानून में, नए कानून में, वो ये था कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर मैंने नोटिस भी दिलवा दिया तो जिस दिन वो नोटिस वहां चिपका या वहां सर्व हुआ उस दिन से वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ये बड़ा अनोखा कानून था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, और जो पहला प्रावधान आपने बताया उसमें भी राहत दी है। अभी स्टडी करने दीजिए, फिर और इस पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल ये है कि कल एक पवन जी, कल एक चर्चित मैच हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में, और इसके ऊपर पाकिस्तान के पीसीबी ने एक निराशा जाहिर की है, जो हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया, और जो पहलगाम का जिक्र हुआ भारतीय कप्तान की ओर से,
इस पूरे मैच को लेकर और उसके बाद जो बयान हुआ है पहलगाम का जिक्र करते हुए इसको न कैसे आपको हैंडशेक से दिग्भ्रमित होना है, न आपको पीसीबी के बयान से दिग्भ्रमित होना है। कठपुतलियां हैं, धागा किसके पास है? एक तरफ वो ताली बजाते हुए नारे लगाते हुए देशभक्त बेचारे, बड़ा बुरा लगता है उनके लिए। दूसरी तरफ बेचारे खिलाड़ी, उनके लिए भी बुरा लगता है। और पीछे व्यापारी, व्यापारी तय करता है कि कब नारे लगवाने हैं, देशभक्तों से ताली बजवानी है, और व्यापारी तय करता है कि कब क्रिकेट खिलवाना है। तो ना आप खिलाड़ी की तरफ देखिए, उसकी भी मजबूरियां हैं, ना आप बेचारे देशभक्तों की तरफ देखिए, उसमें हम सब शामिल हैं, आप सब शामिल हैं। आप पीछे व्यापारी पर फोकस कीजिए, जिसके हाथ में सारे धागे हैं। जब उसको वोट चाहिए होते हैं तो वो देशभक्तों से तालियां बजवाता है, नारे लगवाता है, गुस्सा दिलवाता है उनको। जब व्यापारी को लगता है कि हो गया, अब इसका काम खत्म, अब नोट चाहिए, पैसे चाहिए, फिर वो खिलाड़ी को आगे करता है, फिर उससे खिलवाता है। अब वो व्यापारी के अलग अलग भतीजे हैं, उनमें से एक जय शाह है। इसके आगे मैं क्या कहूं, आपको समझ में आ ही गया होगा। हो गया, अब कोई वन ऑन वन नहीं। थैंक यू। हाँ तो बोलिए, आप भी हैं। दोनों का अलग अलग जवाब चाहिए, एक में मत समेट दीजिएगा सर। पहली बात तो है कि तेजस्वी यादव ने काफ़ी कोशिश की, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है, इसलिए अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। दूसरा सवाल यह है कि दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाई हमने कह दिया महागठबंधन को कि 200 सीट आप ले लीजिए, 43 सीटों में अब कोई इस बार आशंका नहीं होनी चाहिए, 43 सीट तो हम ही लड़ेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं बता दूं आपको, हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा।